हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैंडल एजुकेशन में। तो आज हम बात कर रहे हैं हार्ट चैलेंज की। डे नंबर हमारा 36 है, जिसमें हम बात करेंगे आज राजस्थान के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो फोर्थ ग्रेड पटवार इन जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आज की क्लास आपकी वैसे तो लोक देवताओं की थी, बल्कि कुछ टेक्निकल इशू या लाइट वगैरह की दिक्कत कारण हम उनको कल पोस्टपोन कर दी है। कल आप लाइव आ जाना, हम करेंगे। बल्कि आज हम राजस्थान पॉलिटी के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यानी राजस्थान पॉलिटी के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें आपको मैं इतने शानदार क्वेश्चन बताऊंगा 5 कि आप राजस्थान पॉलिटी को ये 5 क्वेश्चन आपको एक तो क्वेश्चन पटवार या आप नेक्स्ट वीक में पटवार या जो आगे एग्जाम लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड इन सभी एग्जामों के लिए आने वाले क्वेश्चन मोस्ट होंगे, ठीक है। पहला हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि राजस्थान की राज्यपाल राजस्थान में या राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में या राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। यानी या तो राजस्थान हो या राज्य हो या राज्य जो राज्य या राजस्थान दोनों में कोई भी हो, ठीक है। यानी दोनों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान के चलना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बता देना है कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आर्टिकल 153 में यह है कि एक राज्य में राज्य एक आर्टिकल 153 ये कहता है एक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 153 ये भी कहता है एक राज्य में एक राज्यपाल, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। बल्कि आर्टिकल 153 ये कहता है राज्य का एक राज्यपाल है होना चाहिए, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, महाराज का पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 153 में नियुक्ति करते हैं, ठीक है। वीडियो वीडियो नहीं, पटवार और फोर्थ ग्रेड के लिए ना, फोर्थ ग्रेड के लिए तो मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार क्वेश्चन ही आएंगे आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी पहला क्वेश्चन आपका इतना इजी क्वेश्चन था, जो मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है। यानी सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा आपसे एग्जामिनर ने, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जाम में कितनी बार आ गया, पीछे जेल प्रेरी में आया था, ठीक है। उनसे पहले जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कराते हैं ना, उनमें लगभग ये सभी में आ गया, ठीक है। यानी सातवां संविधान पूछ रहा है आपको कब हुआ था, यानी उसकी डेट पूछ रहा है, फिक्स पोलिटिकल डेट पूछ रहा है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड आपकी ऐसी नौकरी है कि आप कुछ कर सकते हो उसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ ग्रेड जैसी नौकरी मुझे नहीं लगता कि आगे 4-5 सालों में आने को मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार की नौकरी को आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ते किस लिए हैं, हम पढ़ते अपने माँ बापों के लिए है कि उनको हम देश, उनको हम क्या देश के, उनकी नौकरी देश के, और उनका जो काम किया हुआ है ना उनका हम कर चुका सके। क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ो उनके लिए, माँ बापों के लिए पढ़ो। आप आपको पढ़ना माँ बापों के लिए इसलिए है क्योंकि उनको पढ़कर माँ बापों को आप उनके कर्ज उतारो। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको पढ़ना किस लिए, माँ बापों के लिए। आपने देखा होगा कि अभी पीछे टेस्ट मैच हुआ था, ठीक है। यानी पीछे इंग्लैंड और भारत वाला टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें आकाशदीप ने एक बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि आकाशदीप ने 5 विकेट का एक होल निकाला था और टीम इंडिया वहां से जीत गई थी, ठीक है। और आकाशदीप ने यह बात कही थी कि मैं ये अपना मैच जीता हुआ मैच है ना, अपनी बहन को क्या कर रहा हूँ, अपनी बहन को कर रहा हूँ ये,
यानी मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ अपना जीता हुआ मैच, बल्कि मैं खुद नहीं रख रहा हूँ, अपनी बहन को दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी बहन क्या है पिछले 2 महीनों से कैंसर से जूझ रही है, यानी उनकी कैंसर बीमारी है, तो वो अपना मैच जीता हुआ मैच किसको डेडिकेट कर रहा है, अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा है। तो आप इसी प्रकार अपनी ये जो एक नौकरी लेकर है ना, अपने माँ बाप, अपने बहन या अपने भाई को क्या करो, डेडिकेट करो। इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसी प्रकार हमें जीतना पड़ेगा इन चीजों से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज से मैं कह रहा हूँ, आज से अगर तैयारी करते हो फोर्थ ग्रेड के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लगे रहो, जब तक लड़ो, जब तक हासिल ना हो अपने मुकाम को, और इतना शानदार लड़ो कि हमें अपना जो जो जितने पद है ना, 53 हो, कुछ भी पद हो, आपको क्या करनी है, एक सीट ले लेनी है, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, छात्र संशोधन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1956 में सातवां संविधान संशोधन होता है। जो कब होता है, 1 नवंबर 1956 में सातवां संविधान संशोधन होता है, और राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। एक राज्य में क्या होगा, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात करती है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम से होता है, ठीक है। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू होता है, तो 1 नवंबर 1956 में होता है, सातवां संविधान संशोधन बनता है, जिसमें एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। इसी नियम से कहा जाता है कि एक या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यानी आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ोगे ना, तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपको राजस्थान के मनोनीत सीएम पूछ रहा है, मनोनीत निर्वाचित लोग होते हैं, मनोनीत कौन थे, हमारे राजस्थान के मनोनीत सीएम पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। राजस्थान के मनोनीत सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत सीएम रहे थे। मनोनीत बताना आपको, राजस्थान के प्रथम मनोनीत, सॉरी गलती हो गई, प्रथम मनोनीत कौन थे, तो आपको बता देना हीरालाल शास्त्री साहब, ठीक है। दूसरे रहे थे CS वेंकटाचार्य, चौथे जयेंद्र व्यास, ठीक है। यानी तीसरे जयेंद्र व्यास, यानी ये हमारे क्या रहे थे, ये हमारे क्या रहे थे, मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, जयेंद्र व्यास, और चौथे चौथे कौन थे, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, ये हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आगे जाके निर्वाचित भी कौन बनते हैं, निर्वाचित भी कौन बनते हैं, टीकाराम पालीवाल, जो हमारे राजस्थान के क्या थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी तीसरा क्वेश्चन आपको यह रहा था, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे थे। आपको बता दें राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो आपको बता दें पहले राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, दूसरे बनते CS वेंकटाचार्य, तीसरे बनते जयेंद्र व्यास, चौथे बनते टीकाराम पालीवाल, और वह आगे जाके टीकाराम पालीवाल क्या बनते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मान लीजिए कि आपके रामबाण ही है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 5। अगर आप इन 500 क्वेश्चनों को देख लोगे ना आराम से, चौथा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में किस सीएम के समय सबसे अधिक राष्ट्रपति पास शासन लगा था, तो आपको बता देना बाबू शाह समय, भैरों सिंह शेखावत के समय क्या लगा था, भैरों सिंह शेखावत समय हमें राष्ट्रपति शासन 2 बार देखने को मिलता है, एक बार मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब देखने को मिलता है, ठीक है, एक बार मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, एक बार मिलता है हृदय जोशी साहब, ठीक है। आपको दोनों बता दिए मैंने, आपको क्वेश्चन को देखना, डीप में देखना है किस प्रकार क्वेश्चन बनाया, आपको क्वेश्चन की संरचना देखकर ये बताना कि राजस्थान में सीएम के समय सबसे अधिक बार सीएम के बारे में पूछे, या आपको किसी डायरेक्शन में पूछे, सबसे अधिक बार बाबू साहब समय 2 बार लगा है, और एक बार मोहनलाल जिसवाड़ी साहब, एक बार हरिदेव जोशी साहब, राजस्थान में 4 बार कुल बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति शासन राजस्थान कितनी बार लगा है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने को दूंगा, आप कमेंट करना पांचों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ठीक है। यानी पांचों क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी पांचों क्वेश्चन क्या आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप पांचों क्वेश्चन क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
ठीक है। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है। अगला हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उसकी बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न सुन लीजिए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अपने जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे अपने कमेंट बॉक्स में भर देना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अपने कमेंट बॉक्स में शानदार तरीके से बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ये है। ठीक है, यानी आज के हमारा प्रश्न क्या है, आप सभी को बताना है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको यही करना है। और कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लीजिए, आपको मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया आपको, और ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैंने डिस्कशन करवा दिया। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब कल मिलेंगे हम राजस्थान के लोक देवताओं के साथ, जो हमने नेक्स्ट दूसरा पार्ट करना था, और आज हमने इतना करना है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।